अच्छा सुना ना, कोई खबर तो सुना, क्या है? हाँ, हुकूमत पाकिस्तान का उफक करीम बख्श को तमगा इम्तियाज देने का ऐलान। क्या किया उफक ने? मोबाइल है तुम्हारे पास? पूछ रहा हूं, मोबाइल है? जी नहीं बाबा। ताया जी, नो, पूर्वा को फोन करो, उसकी तबीयत का पूछो, कैसी है वो, पूछो। क्या हुआ उसकी तबीयत को? मुझे भी तो बताओ आप लोग। मैं कह रहा हूं ना, पूर्वा को फोन करो, पूछो उसकी तबीयत कैसी है, पूछो, मिलाओ। करो। हेलो। हेलो। हाँ उफक, तुम ठीक हो ना? घर में सब कैसे? और ये तुम अपने फोन से फोन क्यों नहीं कर रही हो? जिक्रिया के फोन से कर रही हो? जरूर तुम्हें बाबा ने ही कुछ कहा होगा। बाबा तुम्हारी खैरियत पूछ रहे हैं। पापा मेरी खैरियत पूछ रहे हैं? हाँ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मेरे आने के बाद बाबा ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? क्या कह रही थी वो? वो ठीक है। 2 जोड़े बैग में डालो और पूर्वा के घर जाओ। लेकिन बाबा। मगर ताया जी, अगर वो ठीक है तो उफक को जाने की क्या जरूरत है? देखें, आप समझने की कोशिश करें, इसका वहां जाना बनता नहीं है। मैं बेवकूफ हूं, कम अकल हूं, इसलिए भेज रहा हूं। अब ठीक है? मगर बाबा मैंने वहां नहीं जाना। मैं क्यों जाऊं वहां? ताई जी से ना भेजिए ना। पता नहीं पापा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाहर गाड़ी लेने आइए तुम। बाबा की भी समझ नहीं आती, कहाँ वो उसका नाम सुनना पसंद नहीं करते थे और अब उसके घर भेज रहे हैं। अम्मी मैं वहां नहीं जाना चाहती। बेटा चाहती तो मैं भी नहीं हूँ, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तुम वहां पहुंचकर मुझे ज़रूर बता देना। बता दूंगी। और हो सके तो कल ही आ जाना, वरना मुझे बता देना, मैं टैक्सी लेकर आ जाऊंगा। बहुत ही ढीठ हो तुम। मेरा जी चाहता है तेरा गला दबा दूं, मुसलसल हार रहा है तू। कोई बात नहीं, हार जाने दे बाबर न्याज को। इंसान को कभी ना कभी कहीं ना कहीं हारना पड़ता है और हारना चाहिए भी। क्या कह रहा है तू? मुझे तेरी बातों से बेवफाई की बू आ रही है। बेवफाई की बू। देख, अगर इस बार तूने कोई ऐसी वैसी बात की ना तो यार वैसे हैरानी होती है मुझे ये सोच करके कि मैंने अभी तक तुझे अपना दोस्त रखा क्यों है। और मुझे ये हैरानी होती है कि तू मुझे अपना दोस्त समझता क्यों है। ओए नाराज हो गया? ओ भाई कहाँ जा रहा है यार? क्या मैं मजाक कर रहा था, दोस्तों से नाराज नहीं होते। अच्छा चल घर चल,
खास मेहमान आ रहे हैं, मिलाता हूँ। कौन? बताता हूँ, आजा 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 आजा। जब पूर्वा ठीक है तो ड्राइवर मुझे क्यों लेने आया है, और लेने आ ही गया है तो बाबा ने मुझे इसके साथ जाने क्यों दिया। आपने आज तक जो भी कहा मैंने हमेशा माना, जो नहीं कहा वो भी माना, मगर आपने उफक को भेजकर अच्छा नहीं किया। लो, जी पूर्वा को फोन करो, उससे पूछो उफक पहुंची या नहीं। लो। ये देखो कितना गंदा हो रहा है। मैं तुम्हें इसलिए कहती हूँ रोजाना साफ किया करो। ओपन एयर है, मिट्टी आती है, कीड़े आ जाते हैं। अच्छा वो क्या आउटडोर प्लांट्स का क्या हुआ, माली से बात की थी? जी चलो ठीक है, कल उसे बुला लेना फिर। जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी। उफक पहुंची? उफक? अचानक कैसे आ गई? जी अम्मी पहुंच गई है उफक। जी खुदाफिज। पहुंच गई है। आपको उफ़क़ को वहाँ नहीं भेजना चाहिए था। चाहती तो मैं भी यही थी, मगर आपके बाबा जान का हुक्म था। अब होगा ये कि बाबा कहेंगे कि अगर मैंने इजाज़त दे दी थी तो तुम मना कर देती। माशाल्लाह अम्मी, आप हंसते हुए इतनी प्यारी लगती है ना, शायद यही वजह है कि आप बहुत कम हंसती हैं, है ना? बेटा तुम उफक को जाकर ले आना, मैं नहीं चाहती कि वो ज़्यादा दिन वहाँ पे रहे। अभी ले आता हूँ, जो हुक्म मेरी वालिदा का। ये लो। अरे पियो ना। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुमने मुझे बुलाया ही ना हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना पूर्वा? हाँ बाबर ने बुलाया तुम्हें। मेरी तन्हाई का बहुत एहसास है ना उन्हें, बहुत चाहते हैं मुझे। तुम्हें पता है उफक, ये जो LCD लगी हुई है ना, शादी से पहले बाबर इस पे मेरी तस्वीरें देखा करते थे। और तुम्हें याद है कैसे पूरी पूरी रात हमारे घर के बाहर दरवाजे पे खड़े रहा करते थे बाबर? क्या कभी तुमने ऐसी मोहब्बत देखी है? तो अब का पता नहीं है। ऐसी मोहब्बतें अक्सर बदल जाया करती हैं। क्या अब वो तुम्हें नहीं चाहते?
कभी कभी मैं ये सोचती हूँ उफक कि क्या बाबर शादी से पहले भी मुझे चाहते थे। मतलब? कुछ नहीं, चाहते ही होंगे, वरना तुम्हें क्यों बुलाते मेरे लिए यहाँ। बहुत अजीब बातें कर रही हो आज तुम पूर्वा। अच्छा अब आई हो तो 2-3 दिन रह के जाना। तुम्हें पता है बाबर के बाबा बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है जैसे उनकी मोहब्बत बादों की बारिश की तरह सैलाब ले आएगी, और कभी लगता है कि बरसेगी ही नहीं। मैं समझ गई हूँ, तुम खुश नहीं हो ना? ये तो मैं भी समझ गई हूं, लेकिन क्यों ये नहीं समझ पा रही। मैं चाय का बोल के आती हूँ। योगी ना? थैंक यू। सुने, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब से पूर्वा भाभी भाई की ज़िंदगी में आई हैं, पता नहीं उन्होंने क्या जादू किया है कि भाई उन पर नहीं उनके पूरे ख़ानदान पर लट्टू हो गए हैं। हुआ क्या है? मैंने सुना है कि भाभी की बहन आई है घर पे। सो आती रहे, हमें उससे क्या? क्यों आती हैं? मैंने जब से सुना है मेरा बहुत मूड ख़राब है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। क्यों ना हो, क्योंकि मैं किसी गैर को अपने बाबा के घर कदम जमाते हुए नहीं देख सकती, इसलिए। देखो मिशेल, इतना पॉजेसिव होना ठीक नहीं है। जब तुमने वो घर छोड़ दिया तो फिर उस घर के सारे दुख सुख से अपना हाथ खींच लो। अब उस घर में कोई भी आए, अपना हक जमाए, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे पूर्वा लगता है उफक तुम्हारे घर में ज्यादा खुश नहीं है, उसका दिल नहीं लग रहा। अगर ऐसा है तो तुम पूर्वा को साथ ले जाओ, घर चली जाओ। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। अब आई है तो 2-3 दिन रुक के ही जाएगी। हाँ, अगर घर वापस जाना है तो मैं छोड़ दूंगा, एक ज़रूरी काम से जाना तो है मुझे। नहीं, मैं अभी यहाँ रुकूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे तो जाना है। मैं निकलता हूँ, रात खाने में मुलाकात होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को डिनर पे। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? पूर्वा, मुझे घर जाना है। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि बस अब इस घुटन में मुझसे और नहीं रहा जा रहा। मुझे अभी इसी वक्त घर जाना है। मैं ज़िक्रिया को कॉल करती हूँ, वो मुझे लेने आ जाएगा। तुम जानती तो हो कि मेरा घर के बगैर दिल नहीं लगता। ये लो फोन, जिक्रिया को फोन करो और उसे कहो वो तुम्हें आके ले जाए। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, मेरी बहन की खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं शायद तुम्हें कभी भी नहीं समझा सकूंगी कि मैं क्यों जाना चाहती हूँ। कॉल करो, मैं भी आती हूँ।
तुम इस सहमे हुए अंदाज से मेरी तरफ देखती हो तो मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें अपने सीने से लगाकर तुम्हारे सारे खौफ दूर कर दूं। जब मेरे दिल ने कह दिया कि तुम नहीं जा सकती तो फिर तुम नहीं जा सकती। कर लिया फोन? उफक, फोन किया जिक्रिया को? रहमतुल्लाह। जी सर। बीवी के घर से कोई भी आए तो हम घर पे नहीं हैं, अंदर कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है। अभी वो फोन नहीं उठा रहा, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही फ्री होगा फोन कर लेगा। तुम आराम से बैठो, परेशानी किस बात की है? तुम्हारी बहन का घर है ना ये, बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ। चाय पियोगी? मेहर बेगम, जी। हो गई तुम्हारी खुशी पूरी? क्या सोचते होंगे पूर्वा के ससुराल वाले? दूसरी बेटी को भेज दिया। क्या हमारे घर में रोटी की कमी थी? आपने खुद ही तो इजाजत दी है। अगर मैंने कह दिया था तो फिर भी तुम्हें रोकना चाहिए था। कितनी बेवकूफ मां हो तुम। कैसे रोकती है? आपने खुद जाने के लिए। हाँ, जैसे तो इस घर में सारी बातें मेरी मानी जाती। अच्छा, तो क्या हो गया है? बहनें जाती हैं बहनों के घरों में रहने के लिए। रहती होंगी, लेकिन करीम बख्श की बेटी उन बहनों में से नहीं है, समझी तुम? अच्छा, तो मैं भेजती हूँ, जिक्रिया को जाके ले आता है उसे। तुम्हारी अकल पे मातम करने को जी चाहता है मेरा। जिक्रिया जाएगा, अकेला जाएगा उफक को लेने के लिए? जिब्रान घर पे नहीं है, वरना वो ले आता। जिक्रिया, जिक्रिया। जी ताया जी। अपनी ताई के साथ जा और जाकर उफक को लेके आ जा। हेलो, ठीक हूं मैं। एक गैर मर्द किस तरह ढिठाई से मेरी बेटी का नाम ले रहा है और मैं उसे कुछ कह नहीं सकता।
अब वो गैर कहाँ है, दामाद है इस घर का, बेटों जैसा है। तुम्हारे कहने से पीतल सोना नहीं बन सकता मेहर बेगम। और वो जो तुम्हारा बेटों जैसा दामाद है ना, आ रहा है उफक को लेकर, उसे छोड़ने आ रहा है। दिल नहीं लग रहा तुम्हारी बेटी का। ओ जा जा जा, क्यों खड़ा है? जा काम कर जो कर रहा है। जी ठीक है, खुदा हाफिज। लो भी उफक, तुम्हारा मसला हल हो गया। बाबर कह रहे हैं कि वो तुम्हें खुद घर छोड़ाएंगे। पूर्वा, तुम साथ चलोगी ना? हाँ हाँ, मैं भी साथ चली जाऊंगी। वैसे कौन इतना याद आ रहा है, इतनी बेचैन लग रही हो? क्या था, जिक्रिया खुद ही आ जाता। मनहूस फोन भी नहीं उठा रहा। अच्छा खाना खाओगी? खा लो, वरना अम्मी कहेंगी भूखा भेज दिया मेरी बेटी को। चलो आओ ना। ख्वाम खा चली गई। उसके बगैर घर कितना सोना सोना लग रहा है। पूर्वा, यही कहना होगा कि हम उफक को लेकर आ रहे हैं, और क्या कहना। इतनी रात हो गई है, बाबर भाई अभी तक आए क्यों नहीं? पता नहीं, मैं भी उनसे ही कांटेक्ट कर रही हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। मेरे ख्याल में मैं अम्मी को फ़ोन करके मना कर दूँ, वरना वो सारी रात परेशान होती रहेंगी। और जो मैं परेशान हो रही हूँ वो, मैं अभी जिक्रिया को फ़ोन करके कहती हूँ कि मुझे यहाँ से आके ले जाए। मसला क्या है तुम्हारा? एक रात रुक नहीं सकती? क्या खौफ है, बताओ। कुछ नहीं, तुम जाकर आराम करो और मुझे एक बुक दे दो, अभी मुझे नींद नहीं आ रही। ये लो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आती हूँ। मैं चाय पीऊंगी। ठीक है, चाय ले आती हूँ। क्या पढ़ा जा रहा है?